लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस देख रहे थे शायद, यस सर। है ना। डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सारे प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन देखा था। हाँ मिक्सचर का सीपीसी भी सारे प्रोसेस देखे थे। आइसोथर्मल एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन भी डिराइव किया था, यहाँ तक किया था। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखोगे तो पीवी डायग्राम में, ध्यान से सुनना सब, पीवी डायग्राम में चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, दोनों का पीवी डायग्राम देखने में एक जैसा ही लगता है यस ना। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है? ठीक है। सो एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल कर्व। तो ध्यान से देखो, सपोज ये एक पीवी डायग्राम है और ये एक पीवी डायग्राम। इन दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, ये हम लोग चेक करते हैं। ये कोई एक पॉइंट ले लिया जहां मान लो वॉल्यूम वी नॉट है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर पी नॉट है। सपोज प्रोसेस आइसोथर्मल है, दोनों यहीं पे देखते हैं किस करके। अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो मैं क्या लिखूंगा? P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट लिखूंगा। सो वी डी पी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखूंगा। यस सर। तो डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी लिखूंगा। हाँ तो डी पी बाई डी वी, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, ए दे देते हैं। तो डी पी बाई डी वी एट ए, ये हो जाएगा माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, यस है ना। तो डीपी बाई डीवी क्या होता है? स्लोप। डीपी बाई डीवी क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप होगा, होगा। यस सर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आइसोथर्मल के पीवी डायग्राम का स्लोप उस पॉइंट पर माइनस पी नॉट बाई वी नॉट हुआ। यही अगर, ये तो तब जब प्रोसेस आइसोथर्मल है, यही अगर प्रोसेस मान लो एडियाबेटिक है, अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक है तो हमारे पास इक्वेशन होगा पी वी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। यस सो वी रेज टू गामा डीपी प्लस पी इंटू गामा इंटू वी रेज टू गामा माइनस 1 डीवी, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाँ तो वी रेज टू गामा को हटा दोगे, गामा माइनस 1 को, तो वी डी पी प्लस गामा पी डी वी, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाँ सर। तो डी पी बाई डी वी माइनस गामा पी बाई वी होगा। हाँ इसका मतलब है कि एडियाबेटिक कर्व का स्लोप
माइनस गामा पी नॉट बाई वी नॉट होगा। हाँ गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप एडियाबेटिक का ज्यादा नेगेटिव है। मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऊपर वाले इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक डायग्राम के हिसाब से टेंजेंट ऐसा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ सर। दूसरे डायग्राम के हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा होगा होगा। हाँ सर। तो इसमें से किसका स्लोप आपको ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है? ज्यादा नेगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा उतना ही। उतना ही कम होगा। हाँ सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा इंक्रीज करता है तो नेगेटिव में वैल्यू, तो वैल्यू इंक्रीज करता है मतलब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है। और हमारा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। तो ये दोनों ब्लैक वाला लाइन में और ये ब्लू वाले लाइन में किसका थीटा कम दिख रहा है? ब्लैक वाले का दिख रहा है। हाँ सर। तो ब्लैक वाले का अगर दिख रहा है तो ये ब्लैक वाला किस पर टेंजेंट है? पी नॉट भी। इस पर कि इस पर? बोल भाई। और वो नीचे वाले पे। नीचे वाले पर। तो ये नीचे वाला एडियाबेटिक होगा और ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। कॉमन सेंस है। यस सर। अच्छा, तो अब कहोगे इतना लंबा चौड़ा कैसे याद रहेगा? तो ऐसे सोच लो, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर एडियाबेटिक नीचे, और कंप्रेशन में एडियाबेटिक ऊपर आइसोथर्मल नीचे। पॉइंट ए को ही ये पकड़ लो मॉडल। तो इससे इधर जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना। आया समझ में? तो याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज में आइसोथर्मल ऊपर और एडियाबेटिक नीचे। याद रहेगा? हाँ और कंप्रेशन में दैट इज जब वॉल्यूम डिक्रीज हो तो उस केस में एडियाबेटिक ऊपर और आइसोथर्मल नीचे। आया समझ में? यस। एक बार और क्लैरिटी के लिए दो छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूँ। तो क्योंकि उस डायग्राम में दो कर्व एक साथ है तो शायद दिक्कत हुई होगी आपको। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना? हाँ तो उस केस में ये होगा आइसोथर्मल और ये होगा एडियाबेटिक। आइडिया बेट। यही अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक और ये होगा आइसोथर्मल। ठीक है।
आई बात समझ में? yes, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया? yes, आगे बढ़े? यस सर। नोट 2। तुम लोगों को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मालूम है? सर वो बल्क मॉड्यूलस हमारा सीबीएसई से निकाल दिया था, सिर्फ वो इलास्टिसिटी पता हमें। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मालूम है? सर यंग्स मॉड्यूलस वही पढ़ाया था हमें। माइनस वी डीपी बाई डीवी ऐसे बोलो, इज कॉल्ड, ये कहां से आया? जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे। इज कॉल्ड elasticity of a gas। तो देखो, तो इलास्टिसिटी मतलब डेफिनेटली गैस के लिए केवल बल्क मॉडुलस होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। बाकी मॉडुलस सॉलिड के लिए है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस। तो जब हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो ऊपर डीपी बाई डीबी देखा था, पी बाई वी मिला था, तो हाँ पी सर। मिलेगा। और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो गामा पी मिलेगा, है ना? हाँ, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। और इसको बोलेंगे एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को और भी किसी भी प्रोसेस के लिए ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस is called compressibility of gas। ठीक है, ये दोनों कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर बी आइसो एक बार फिर से समझो ना कैसे निकाल। इससे ऊपर वाले नोट में देखो, आइसोथर्मल में डीपी बाई डीवी का वैल्यू क्या आया था?
दिखा? dp by dv का वैल्यू माइनस p by v आया था, हाँ सर, हाँ समझा। आया समझ में? यस। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक। जैसे मान लो कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस फास्ट है। देखो दो बातें होती हैं, अगर वॉल ही किसी भी कंटेनर का वॉल एडियाबेटिक है तब तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, प्रोसेस एडियाबेटिक ही होगा। समझ आ यस। रहा है? तो पहला तो ये हो गया कि if walls of a container are non-conducting, then process will be adiabatic, चाहे कुछ भी बोले। यस। दूसरा, कभी कभी क्या है, वॉल ऑफ द कंटेनर कंडक्टिंग है लेकिन प्रोसेस फास्ट है। तो जब प्रोसेस फास्ट होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ। if container walls are conducting but process is too fast, then system will not have enough time to exchange heat with surrounding. Hence, process will become adiabatic। ये बात समझ आया? यस सर। तो यहाँ पर क्या है, टू फास्ट। तो टू फास्ट प्रोसेस है तो कंटेनर का वॉल एडियाबेटिक हो ना हो, प्रोसेस एडियाबेटिक ही हो जाता है। तीसरा, if container wall is conducting and process is too slow, तो अगर धीमा प्रोसेस है
इसका मतलब है सिस्टम के पास सफिशिएंट टाइम है हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करने के लिए। तो एक तो हाँ, प्रोसेस भी स्लो है और वॉल भी कंडक्टिंग है। देन सिस्टम विल maintain its temperature by exchanging heat with surrounding. Hence, इस केस में प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। ये बात समझ आई? यस तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट अगर ध्यान रखोगे तो आपको कभी कभी आसानी होगी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं। इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। हो गया? हाँ सर क्या आया आंसर? 240.3 केल्विन। और भी कोई? देखो इसमें क्या है, टायर सडनली ब्रस्ट ऐसा लिखा है ना। हाँ तो टायर सडनली ब्रस्ट मतलब फास्ट प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस होगा ये? एडियाबेटिक होगा। हाँ सर हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला। हाँ सर अच्छा, तो टायर के अंदर 2 एटीएम का प्रेशर है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। बाहर आएगा तो 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। हाँ सर तो पी वी रेज टू गामा इज इक्वल, क्या निकालना है हमको? टेम्परेचर चाहिए ना। हाँ सर पीटी तो पीटी में रिलेशन बता दो क्या होता है। सर वो पी बोलो। P raised to 1 minus gamma T to the power gamma. इंटू टी रेज टू गामा। गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा होता है? सबको हाँ मालूम है ये मैं बताऊं? बोलो। तो 2 इंटू माइनस 2 टू द पावर माइनस 0.4 हो जाएगा। 20 तो 273 प्लस 20 293 टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू 1 टू द पावर माइनस 0.4 और t टू द पावर 1.4। यही t मुझे चाहिए। यस सर। तो यहां से मुझे t दिख रहा है।
293 अपॉन 2 to the power 0.4 अपॉन 1.4 ऐसा कह सकते हैं? हाँ सर। ऐसा कुछ? तो ये हो जाएगा 293 अपॉन 2 to the power 2/7 ऐसा कुछ? ऐसा होगा? हाँ सर। तो इतना केल्विन होगा, देखो एक बार करके क्या आता है। सर 240.3 आ रहा था। यही कैलकुलेशन किए हो? हाँ सर। तो 240.3 केल्विन आंसर। आया समझ में सबको? हाँ सर। एक और करो। आगे बढ़ो। यस सर। एक और क्वेश्चन करो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। इसको कोशिश कीजिए। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? सर दोनों में सेम आ रहा है, 2 वेरी रेज गुड। टू गामा प्लस 1 3। हाँ जो भी है दोनों में सेम आएगा आंसर। देखो पहले स्लोली कंप्रेस किया, फिर सडनली कंप्रेस किया। तो पहले स्लोली किया तो क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल। यस सर। तो पहले आइसोथर्मल होगा, उसके बाद एडियाबेटिक होगा। क्लियर है? अच्छा तो आइसोथर्मल में क्या हुआ? इनिशियल पी नॉट, फाइनल वी नॉट, फिर स्लोली कंप्रेस किया वी नॉट बाई 4 तक। तो ये हो गया वी नॉट बाई 4 और आइसोथर्मल है तो ये 4 पी नॉट हो जाएगा। यस। फिर वी नॉट बाई, देखिए 4 दो बार क्यों है? वी नॉट बाई 2 होगा। वी नॉट बाई 2 से वी नॉट बाई 4। पहले हुआ वी नॉट बाई 2 और फिर वी नॉट बाई 2 से अब क्या हो गया? 2 पी नॉट और वी नॉट बाई 2 है। अब वॉल्यूम हो गया वी नॉट बाई 4 और नया वाला प्रेशर मुझे ढूंढना है। यही कहानी है। हाँ। तो ये प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ एडियाबेटिक में हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पी नॉट इंटू वी नॉट बाई 2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी इंटू वी नॉट बाई 4 टू द पावर गामा। होगा? यस। तो ये हो गया 2 पी नॉट और 2 टू जा 4 इंटू 2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी। ऐसा बचेगा? बोलो। यस। तो P की वैल्यू होगी P नॉट इंटू 2 टू द पावर गामा +1। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ यही है।
है समझ में सबको? बी पार्ट में क्या है, यही प्रोसेस रिवर्स है। तो बी पार्ट में पहले एडियाबेटिक है और उसके बाद आइसोथर्मल है, ऐसा है। तो एडियाबेटिक में क्या हुआ, इनिशियली था पी नॉट वी नॉट, फिर हो गया वी नॉट बाई 2 और ये वाला प्रेशर मान लो पी हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी नॉट वी नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी इंटू वी नॉट बाई 2 टू द पावर गामा। तो यहां से पी की वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट इंटू 2 टू द पावर गामा, मिल जाएगा। हाँ सर। आइसोथर्मल के लिए ये स्टार्टिंग प्रेशर हुआ, है ना। हाँ तो ये हुआ प्रेशर और V नॉट बाई 2 हुआ वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर क्या हो गया ढूंढना है और फाइनल वॉल्यूम है V नॉट बाई 4। तो इसमें क्या करेंगे, P इंटू वी कॉन्स्टेंट करेंगे, दैट इज 2 टू द पावर गामा P नॉट इंटू वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू P इंटू वी नॉट बाई 4, ऐसा होगा। 2 हाँ। 2 जा 4, वी नॉट गया तो यहां से भी मिल गया P इज इक्वल टू 2 टू द पावर गामा प्लस 1 इंटू पी नॉट। हाँ सर। सबको समझ आया? सबको समझ आया कि नहीं? फिर एक बार समझा। क्या समझाऊं बोलो, कहाँ पर क्या समझाऊं बताओ। जी बोलो वाला समझा ना। क्या बी वाला, बी वाले में पहले सडनली कंप्रेस किया फिर स्लोली कंप्रेस किया। हाँ सर। तो सडनली कंप्रेस किया मतलब उसका वी नॉट से वी नॉट बाई 2 तक का जर्नी एडियाबेटिक होगा। हाँ सर। फिर स्लोली कंप्रेस किया, सो वी नॉट बाई 2 से वी नॉट बाई 4 तक का जर्नी आइसोथर्मल होगा। हाँ सर। तो फर्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस में जो फाइनल प्रेशर मिला आइसोथर्मल के लिए वो इनिशियल प्रेशर होगा। हाँ सर। आया समझ में या और कुछ? नहीं सर समझा। जल्दी कॉपी कर लो। हो गया लिखा हुआ तो आगे बढ़ो। यस। यस सर। एक और क्वेश्चन करो फिर नेक्स्ट सर एक टॉपिक। बार वापस ऊपर जाएंगे, मैं कुछ मिस कर दिया एक लाइन सर। डन सर। हो गया, यस। जिसने मिस किया था उसका हुआ। एक और करो। इसको कोशिश करो। सबने कर लिया, अटेम्प्ट हुआ सबका कि नहीं हुआ? हो गया। सबका हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। सर बताओ। Good.
gas A is expanded isothermally to double its volume and gas B is expanded adiabatically to double its volume. Work done same है. अच्छा, तो इसमें क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का वर्क डन बराबर कर देना है, हाँ सर। फॉर्मूला यूज करना है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एन सी वी डेल्टा टी, यही होगा. हाँ सर. So minus n CV is R upon gamma minus 1 into delta T. अच्छा, तो isothermally to double its volume and we expanded adiabatically to double its volume. तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर का क्या होगा? तो इनिशियल टेम्परेचर मान लो T0 था, तो T और V में एडियाबेटिक में क्या रिलेशन होता है? बोलो. T और V में क्या रिलेशन होता है? सर v to the power gamma minus gamma 1 minus into t. हाँ, तो T0 इनिशियल टेम्परेचर V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू नया वाला टेम्परेचर T, नया वाला वॉल्यूम डबल गामा माइनस 1, यही होगा. हाँ सर. तो यहां से फाइनल T मुझे मिलेगा T0 अपॉन 2 टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा मिलेगा. yes sir. तो डेल्टा टी क्या मिलेगा? T माइनस T0, यही होगा ना. हाँ सर. तो T माइनस T0, so T0 कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा कुछ. इस डेल्टा टी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से मुझे मिल गया वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस एज माइनस एन आर टी नॉट अपॉन गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ मिल गया. यस सर. yes और आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है? minus nRT ln v 2 by माइनस v1. कहाँ होता है उसमें? एन आर सॉरी. टी ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो अपने केस में 2 हो जाएगा. हाँ ये दोनों क्वेश्चन में बोला है कि Equal. इक्वल है, yes तो sir. दोनों को इक्वल कर दीजिए. सो एन आर टी नॉट, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू एन आर टी नॉट ln 2. तो एन आर टी नॉट गया, so 2 to the power 1 minus gamma minus 1 is equal to gamma minus 1 ln 2. क्या हम मुझे प्रूव करना था? देखिए 1 माइनस, यही प्रूव करना था. sir वो minus The work done by the gas is same in both cases. The gas in sample A is expanded isothermally double its volume. Gas in B expanded adiabatically to double its volume. Work done by the gas is same. तो
तो एडियाबेटिक का वर्क डन Q0 तो NCV डेल्टा टी यही होगा, डेल्टा टी में फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी माइनस टी नॉट बार 1 माइनस, ये सब सही है। कहाँ गलत किया हम लोगों ने? एनआरटी लॉग V2 बाई V1 आइसोथर्मल सही है। एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होगा? Q0 तो माइनस डेल्टा U के बराबर, दैट इज माइनस NCV डेल्टा T, CV इज R अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा T में फाइनल माइनस इनिशियल, सही तो किया है। सर उधर 2 to the power gamma 1 minus gamma minus 1 आएगा ना, वर्क डन ऑफ बाय एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्या आएगा? सर 2 to the power 1 minus gamma minus 1 आएगा ना ब्रैकेट में। एन डेल्टा टी में टी सर वो माइनस टी नॉट करना है। हाँ गलती तो दिख गई ना मुझे, टी माइनस टी नॉट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल ना, हाँ तो टी माइनस टी नॉट जल्दी लिखने में, तो टी है मेरा टी नॉट अपॉन 2 to the power गामा माइनस 1 माइनस टी नॉट, तो यहाँ पर टी नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 2 to the power गामा माइनस 1 माइनस 1, तो ये होगा टी नॉट इंटू 2 to the power 1 माइनस गामा माइनस 1, ऐसा होगा। ऐसा इसको यहाँ पुट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा टी की जगह टी नॉट इंटू 2 to the power 1 माइनस गामा माइनस 1, है ना। अब यहाँ माइनस है और यहाँ ऐसा, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यही शायद प्रूव करना रहा होगा, हाँ है ना। लिख लो इसको जिसको लिखना है। हो गया? हाँ Yes. सर। अब हम लोग देखेंगे ये सब जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये दुनिया जान, ये सारे प्रोसेस तो कुछ वेल डिफाइंड प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। तो जो जनरल प्रोसेस है उसका नाम हम लोग दे देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, या जनरल थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी कह सकते हो इसको। मतलब P और V में कोई भी रिलेशन हो, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा तो P और V में रिलेशन होगा ही, है ना। बोलो। हाँ सर। तो कोई भी लेटर थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोई भी रिलेशन दिया होगा, टी वी में दे सकता है, वी पी में दे सकता है, टी पी में कुछ भी दे सकता है, तो आइडियल गैस के साथ मिक्स करके फाइनली पी और वी में तो निकाल ही सकते हैं। तो लेटर थर्मोडायनामिक प्रोसेस फॉलो पी वी रेज टू एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ भी अपने मन से। P और V में कोई भी रिलेशन होगा उसको हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, दुनिया के सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को। हाँ तो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, डेल्टा U तो वही रहने वाला है, NCV डेल्टा T,
Yes. और Q अगर इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस का C मिल गया तो Q हो जाएगा NC डेल्टा T। हाँ तो वर्क डन जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, v रेज टू x dp प्लस x इंटू p इंटू v रेज टू x माइनस 1 dv, दिस इज इक्वल टू 0। v रेज टू x माइनस 1 हटा दो, तो v dp प्लस x p dv, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मिलेगा। yes आइडियल गैस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को लिख सकते हैं PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। ये दोनों रहने दो। अब मेरे पास और क्या बचा, वर्क डन। तो वर्क डन बाय अ गैस DW, इसको हम लोग लिख सकते हैं PdV। yes अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PdV। तो Q को लिख देंगे NCDT, डेल्टा U को लिख देंगे NCVDT, है ना। हाँ और DW को लिख देंगे, इसको DQ कर दो, DW को लिख देंगे PdV। अब अगर मुझे PdV NDT के टर्म में आ गया तो हमारा काम चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से मेरा पर्पस है PdV निकालना, तो PdV यहाँ है, PdV यहाँ है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो VdP कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 PdV इज इक्वल टू माइनस NRDT, ऐसा होगा। हाँ So PdV is minus NRDT upon x minus 1। इस PdV को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो गया NCDT इज इक्वल टू NCVDT PdV माइनस NRDT अपॉन x माइनस 1। हाँ So minus NRDT upon x minus 1। NDT को हटा दो सब में से, NDT NDT NDT, तो यहां से मुझे मिल गया C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। ये दुनिया के किसी भी प्रोसेस का C देने के लिए सफिशिएंट है। तो आप लोगों को पढ़ाना है इसलिए मैं इतने दिन से ऐसे कर रहा हूँ। मुझे खुद से करना हो तो मैं हर क्वेश्चन को सिर्फ इससे एक इक्वेशन से सॉल्व करूँ, ये कोई भी सी दे देगा। जैसे देखो, जो जो पढ़ चुके हो वो बताओ, कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या क्या पढ़े हो, आइसोथर्मल पढ़े हैं। हाँ सर अच्छा, तो आइसोथर्मल में सी क्या होता है, सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी होता है, ये पहले से मालूम है।
अब यहाँ पर देखो, अगर आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब P इंटू वी इज कांस्टेंट। तो हम इससे अगर कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, x1 को यहाँ पुट कर दो, C इंफिनिटी हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और बोलो दूसरा कौन सा? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में क्या होता है? पी वी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर x की जगह गामा पुट करना है, तो x की जगह गामा पुट करोगे तो c क्या हो गया? cv प्लस r अपॉन 1 माइनस गामा। cv खुद होता है r हाँ। अपॉन गामा माइनस 1, तो ये 0 हो गया। हाँ सर। देखो एडियाबेटिक का c 0 होता है। और बोलो आइसोबारिक का देखो, या आइसोकोरिक, जिसका भी मन करे। सपोज प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो उसको मैं पी वी रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0 में कैसे लिखूंगा? नहीं समझे? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है मतलब पी वी रेज टू एक्स में p का पावर 0 है ना। हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पी वी रेज टू एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, p टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू वी इज कांस्टेंट, सो 1 बाई एक्स इज 0, सो x इज इंफिनिटी। अब इसमें इस इक्वेशन में, c वाले इक्वेशन में x इंफिनिटी पुट करके देखो तो c भी आ गया। समझा कुछ? हाँ सर। आइसोबारिक का देखो, आइसोबारिक में क्या होता है? p कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट होगा, इसका मतलब x 0 है ना? बोलना भाई। हाँ सर। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू सी वी प्लस आर हो गया। हाँ सर। उसमें x 0 पुट करोगे विच इज नथिंग बट cp होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे इंडिविजुअली कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं याद रखने की जरूरत है। अगर मुझे आइडियल गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और प्रोसेस इक्वेशन, इन तो तीनों को यूज करने आता है तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। क्लियर है? यस सर। जल्दी इसको कॉपी करो, फिर कुछ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। सर बोलो। सर आपने वो बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है बाद में, वो -nr हाँ। -nr dt अपॉन x-1। हम्म। अच्छा सर। आगे बढ़े। नो सर। तो पहला वाला उसके ऊपर वाला लाइन दिखाएंगे, वो कॉपी नहीं हुआ बोलना।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। चलो क्वेश्चन करो। एकदम ही सिंपल सा है। ये दोनों करो जल्दी से। बोलो ये फोर्थ वाला हुआ। बोलो। सर हाँ हुआ हुआ। P इज इक्वल टू K इंटू वी है, इसका मतलब क्या सर हुआ? एक P -1 आ इंटू जाएगा ना। वी रेज टू -1 इज कांस्टेंट। मतलब अपने फॉर्मूले में x की वैल्यू -1 है। अपना फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू सी वी प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया C इज इक्वल टू सी वी प्लस R/2। यस सर। आया समझ में? हाँ सर। फिफ्थ वाला। चलो कोशिश करो करना। शुरू कर रहे हैं। चलो हुआ सेकंड वाला, फिफ्थ वन नहीं सर। नहीं। तो Q इज इक्वल टू W प्लस सी वी, ऐसा होगा। ये मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है ना? बोलो। हाँ सर। मुझे क्या निकालना था इसमें? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं Q को लिखूंगा NC डेल्टा T, है ना? हाँ W क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q/2 है। और CV मुझे मालूम है कि R अपॉन गामा -1 है। मालूम है ना? तो हाँ देखो सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ NC डेल्टा T WQ/2, दैट इज NC डेल्टा T/2, है ना? आई मीन CV नहीं, मुझे डेल्टा यू लिखना था यहाँ पर।
आई मीन एनसीवी dt ऐसा। तो प्लस एनसीवी डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो यहाँ से एन डेल्टा टी सब में से हटा दो, तो C इज इक्वल टू C/2 प्लस मोनोएटॉमिक का CV कितना होगा 3/2R होगा। हाँ सर। तो C इज इक्वल टू 3R आंसर। देखो एक बार ध्यान से। समझा सर। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, Shabash.